अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी पहली क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं STHP की टेस्ट पैटर्न के बारे में। इसको आप एज ए NTHP टेस्ट पैटर्न भी बोल सकते हैं क्योंकि मोस्टली अदर पैटर्न से मिरर, ठीक है, इंग्लिश और मैथ और IQ तीनों का। अच्छा, इस टेस्ट पैटर्न हम लोग इंग्लिश, मैथ और IQ के जो टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से टॉपिक से आपका जो एंटिटीज आ सकता है, हम लोग उसको सही से यहाँ पे क्लियरफाई करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि टेस्ट पैटर्न बहुत सिंपल होता है या उसको सही से टीचर्स डिफाइन ही नहीं करते और फिर स्टूडेंट की वो तैयारी भी नहीं हो पाती। और क्योंकि वो मेन टॉपिक्स तो देखते हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो उनको सही से क्लियरफाई नहीं करते। तो आज के लेक्चर में हम लोग टेस्ट पैटर्न के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। आपको इंग्लिश के टेस्ट पैटर्न के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं और किस टॉपिक में कितने MCQs आते हैं, ठीक है, और मैथ के टॉपिक्स भी हम लोग आपको इसमें, और IQ के। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो टोटल MCQs आते हैं वो 100 MCQs आते हैं, ठीक है। इसमें अंदर 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश और मैथ IQ, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं आ सकते, तो आप धोखेबाजी भी लगा सकते हो इसके अंदर, सही है। एट द एंड जब सारे हो जाएं फिर जो नहीं समझ में आ रही चीज़ें हैं उसको। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, पहले तो आते हैं इंग्लिश पे आते हैं, ठीक है। इसके जो टेस्ट पैटर्न पे आते हैं कि इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश तो हर कोई बहुत अच्छी तरह से जानता है इसको, क्योंकि हमें अपने जो स्कूल्स में इंग्लिश पे इतना ज़्यादा फोकस किया किया जाता है कि हम लोग उसको भूल ही नहीं पाते। अच्छा, तो फर्स्ट होता है हमारे पास 40 MCQs आते हैं इंग्लिश की, सही है। उसके अंदर पहला जो टॉपिक आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पूरा अच्छा सा एक पैसेज आएगा आपके पास, पैराग्राफ आएगा, सही है ना। उसके अंदर आपके 10 MCQs हो सकते हैं या 15 MCQs हो सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको समझ किस तरह समझना है वो हम लोग जब टॉपिक पे आएंगे उसके हम आपको कंप्लीट डिटेल से बताएंगे उसको किस तरह से सॉल्व करना है इसको, ठीक है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो सारी डिटेल हम बाद में बताएंगे। तो इसके एक्चुअली MCQ 10 या 5 कभी 15 आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ही सिनोनिम मेटोनिम कभी आ जाते हैं, कभी आउट ऑफ आ जाते हैं, कभी इसके अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके पैराग्राफ को सही से समझना होता है, उसके अंदर ही आंसर होते हैं, उसके अंदर ही क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, इसकी अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप रेडियो थ्री का यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, मेरे चैनल पे इसका वीडियो भी मिल जाएगा किस तरह से अकाउंट बनाना है और किस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो वो आप जाके देख सकते हैं वीडियो। उसके अलावा ई रीडिंग वर्कशीट, ये भी एक वेबसाइट है जहाँ से आप बहुत अच्छी तरह से इसकी रीडिंग ऑपरेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छे पैराग्राफ होते हैं, उसके पैराग्राफ के अंदर ही क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर ही आंसर होते हैं। उसको आपको समझ के आपको आंसर देना होता है, ठीक है। तो रीडिंग ऑपरेशन के इसके अंदर MCQs आ जाते हैं, लेट्स सपोज 10 आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेनोनिम मेटोनिम में आते हैं, ठीक है, तो इसके भी 5 MCQs आ जाते हैं हमारे पास। इसके अंदर देखो, अब सेनोनिम मेटोनिम में आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने हिसाब से देखो, आप रीडिंग ऑपरेशन पढ़ोगे और भी इंग्लिश जो पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सारी आप मीनिंग्स कवर कर लोगे। तो इसके लिए अलग से कोई हम लोग सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि इतनी सारी वकैब पढ़ी है, कौन सी आप याद करेंगे, कौन सी आएंगे 5 और इतने सारी करोड़ों में सेनोनिम मेटोनिम या वकैब आप बोले वो है, तो कौन से आप याद करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ाते, नहीं इस पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को पहले अच्छा आती भी बहुत इजी, जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं अपनी कॉलेज तक, ठीक है, वही आती है, इतनी कोई काम इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं आती और बहुत सारे स्टूडेंट को ये सही भी लगती है और सिंपल आती है, ठीक है। तो आप जब रीडिंग कॉम्पिटिशन करोगे और भी इंग्लिश के जब आप टॉपिक्स करोगे तो उसके अंदर बहुत सारी आप मीनिंग्स कवर करोगे, तो उसके अंदर आपकी ये भी तैयारी हो जाएगी सिनोनिम एंटोनिम्स की, सही है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्री पोजीशन पे। प्री पोजीशन के भी तकरीबन 5 MCQs आ जाते हैं, 5 to 3 MCQs प्री पोजीशन के MCQs आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कोई कॉन्सेप्चुअल बहुत ही लेंथी क्वेश्चन आ जाता है उसके अंदर 3-4, ऐसा नहीं होता है, बहुत ही सिंपल से ऑन इन इट दैट फॉर इफ ये सिंस ये वाले बहुत इजी वाले आते हैं, जो हम आपको सही से हर एक जो प्री पोजीशन है सिंपल से वो हम पढ़ाएंगे विथ रूल्स रेगुलेशन, जो उनके रूल्स हैं, सही है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। वैसे देखो, आर्टिकल्स था नहीं इनके टेस्ट पे, हमने ऐड किया क्योंकि कभी कभी इडेंट डिटेक्शन, कभी यूज ऑफ वर्ब्स, उसके अंदर ये आर्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, और उसको भी हमें समझना होता है। आई नो आप बहुत सारे जानते हैं, फिर भी हमें ये पढ़ाना इसलिए क्योंकि इसके भी कभी कभी इडेंट डिटेक्शन के अंदर MCQs आ जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हम ये भी आपको पढ़ाएंगे। उसके अलावा एरर डिटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके अंदर भी तकरीबन 5 to 10 MCQs इसके भी आ जाते हैं। कभी 5 आते, कभी 8 आ जाते, कभी 7 MCQs आ जाते हैं। तो इसके अंदर आपको, अगर आपको सारी चीजें पता है, एरर डिटेक्शन तब आप फाइंड कर पाएंगे, तब आप इंग्लिश की सारी नॉलेज जो लाइक सपोज मतलब ग्रामेटिकल आपको पता हो, आपको यूज ऑफ वर्ब्स आपको पता हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता हो, ठीक है,
और प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, मतलब कि ग्रामर, पार्टिसिपल, टेंसेस सब आपको आने चाहिए, तभी आप एरर डिटेक्शन फाइंड कर पाएंगे। तो दैट्स, ये हमेशा एट द एंड हम लोग टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ये सारे जो चीजें मैंने ग्रामर बताया है, पार्ट ऑफ स्पीच, जो टेंसेस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ठीक है, रीडिंग, अब ये हम पढ़ा के फिर एट द एंड एरर डिटेक्शन पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें, ये निचोड़ होता है एरर डिटेक्शन, सही है। उसके बाद हम आते हैं यूज ऑफ वर्ब्स के बारे में। यूज ऑफ वर्ब्स, इसके अंदर आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स ले लें, ठीक है, जो आपने रेगुलर इरेगुलर पढ़ा होगा, तो वो आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपने चीजें समझ ली तो बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी, ठीक है। कि सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट क्या है, कहाँ कौन से सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बिहाफ पे जो है वर्ब लगेगा, सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा, ठीक है। उसके बाद है यूज ऑफ टेंसेस, और हम एट द एंड, मतलब ये टेंसेस तो पहले ही पढ़ेंगे, क्योंकि टेंसेस से ही सारी ग्रामर स्टार्ट, तो हम टेंसेस को भी देखेंगे। और इसके भी एमसीक्यूज आते हैं। किस तरह से इसके एमसीक्यूज आते हैं, हम लोग पहले तो इसका जो है टेस्ट पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। ये ही टेस्ट पैटर्न है जो कि आईबीए की वेबसाइट से अवेलेबल है 2026 से एसटीएचपी के लिए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट पैटर्न भी अवेलेबल है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यूज ऑफ वर्ब्स पे। यूज ऑफ वर्ब्स मोस्टली जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होता है, इसके अंदर आपको जो फॉर्म ऑफ वर्ब वो भी देखना होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी देखना होता है। ये दो चीजें इसके अंदर मैटर करती हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर रेगुलर इरेगुलर चीजें, ठीक है, वो होती हैं, और जैसे कि आपको मैंने मेंशन किया था ऊपर टेस्ट पैटर्न में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एट द एंड आता है यूज ऑफ टेंसेस, ठीक है। मैं टेंस आएगा कि उसको आपको पता नहीं इसमें कौन सा ये टेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस ये जो है कि ये कौन सा ये टेंस है, ठीक है। इसी तरह ये आपका जो है इंग्लिश का सिलेबस था। इसमें कोई आपको क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, इफ यू वांट आस्क यू कैन। देखो बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी भी नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट टाइम वेस्ट कर लेते हैं डिफरेंट चीजें पढ़ के। तो जो चीजें अभी मैंने मेंशन की है, यानी कि टेस्ट पैटर्न में मेंशन है, आपको भी ये पढ़नी है, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, कंफ्यूजन हो जाएगी। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें एनी हाउ आएंगी। फिर आउट ऑफ द, अगर आप नरेशंस पढ़ना चाह रहे हो, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आर्टिकल्स भी बताया था, वो भी हम पढ़ाएंगे आपको, वो भी चीजें आ सकती है, सही है। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग मैथ के सेक्शन पे आते हैं, सही है। अच्छा, मैथ को कॉन्सेप्ट आपको लाजमी से बैठाना है कि इसके अंदर पहले तो आपको इनका सिलेबस सही से पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस अगर आपके पास है तो आउटलाइन उसको देख के आप रोज एक एक वीडियो से आप यूट्यूब से डाउनलोड भी करके आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो, वरना हमारे चैनल पे जाके सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। और उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको ड्राइव भी मिल जाएगी, जो हमने जो पढ़ाया है चीजें, उसकी ड्राइव भी मिल जाएगी, तो यू कैन एक्सेस फ्रॉम दैट। अच्छा, तो इसके अंदर देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ये चीजें इंपॉर्टेंट 5 चीजें। अच्छा, ये 5 चीजें जस्ट 5 टॉपिक्स नहीं है, ये बहुत बड़े टॉपिक, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, वो स्टूडेंट नहीं पढ़ते, और फिर कहते हैं सर ये तो टेस्ट में आए, क्योंकि टेस्ट पैटर्न में था ही नहीं। तो दिस इज द इशू। तो इसको आप कौन पहले, सेट्स के अंदर क्या चीजें हैं, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें आ जाती है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी मोटी चीजें आ जाती है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इंफॉर्मेशन, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उन टॉपिक्स को आपको सही से प्रैक्टिस करनी है। अब कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक्स हैं, आई विल टेल यू। अच्छा जी, तो पहले आते हैं। अच्छा, ये जो है ना इनका जो है क्रैश कोर्स है, ठीक है, जो आईबीए वाले जो फाउंडेशन सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, तो वहां पे भी ये फॉलो करते हैं, सही। रीडिंग ऑपरेशन है, टेंसेज एंड देयर काइंड्स है, ग्रामर रूल्स हैं, एरर एनालिसिस, ठीक है, प्रीपोजिशन, हम जो भी सारी चीजें पढ़ के हैं वही है, ठीक है। वोकैबुलरी है, ठीक है, एनालॉग। अच्छा, ये अभी नहीं आता, ये ज्यादातर एनटीएचपी में आता था या पहले आता था, अब नहीं आता है, ठीक है, एनालॉजी। और बाकी ये पैराग्राफ वगैरह, ठीक है, ऐसे वगैरह ये हम लोग पढ़ लें। तो ये सारी चीजें वही है, इसमें कोई इतनी कंफ्यूजन बात नहीं है, ठीक है। ये भी मैं आपको भेज दूंगा, इसके थ्रू भी आप प्रैक्टिस करना, ये तो हम लाजमी मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिस करने वाली है, सही है। अब ये है अपना मैथ का जो है टॉपिक है, टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक, अब देखो इंट्रोडक्शन सेट, इसके अंदर इतने टॉपिक्स है, ये मे बी सम है, कुछ ही है ये, उसके ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा देखें, अब इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स में आते हैं, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे सेट्स के कॉन्सेप्ट पहले तो आपको पता होना चाहिए। यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट के बारे में, ठीक है, और जो इनके नोटेशंस हैं 3, ठीक है, वो भी आपको पता होने चाहिए। और उसके अलावा टाइप सेट्स के, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे एमसीक्यूज आपके जो यूनियन इंटरसेक्शन से ऐसा नहीं, सिंपल से आएंगे, जो ये इसका यूनियन क्या है वो नहीं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स आएंगे, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है।
और बाकी टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर एक एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, कि जो भी टाइप्स हैं, ठीक है, सिंगल टर्नल सेट इसके अंदर एक कोई आ सकता है, सब सेट इसके अंदर एक कोई डेफिनेशन आ सकती है। बाकी इसके ऑपरेशन भी है बहुत सारे, वो भी हम सही से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी वेन डायग्राम आप जब एसटीएच में सेलेक्ट हो जाएंगे वहां पे ये है ना, वेन डायग्राम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होती है। और हम लोग जब थे हमें भी इसके अंदर माशाल्लाह सर ने सही पढ़ाया था, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है, इसको समझना है, ठीक है। अब बट इन एंटी टेस्ट के अंदर बहुत सिंपल सी आती है, ठीक है, इतनी कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं, हम आपको एंटी टेस्ट के हिसाब से ही पढ़ाएंगे, जो कि आप सेकंडों में इन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज में, ठीक है, एमसीक्यूज में आप वेन डायग्राम किस तरह उस हिसाब से हम आपको इसमें समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी इसके अंदर जो नंबर्स है, ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कौन कौन से नंबर्स आते हैं उनको भी हम सही से डिफाइन। अच्छा, नंबर्स का एक एमसीक्यूज आता है हमेशा के इसके अंदर, ये नंबर आपको डिफाइन करना है, ये नंबर कौन सा है, होल नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर कौन सा है, ठीक है। तो इस टाइप का भी एमसीक्यूज आ सकता है आपके सामने। अच्छा, हम लोग मैथ का भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, सेट का एमसीक्यू देखो, ये इस तरह से आ गया, ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया नोटेशन में। तो यू कैन सी दोनों एमसीक्यूज में है, ठीक है, बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यू कैन सी, तो इस तरह से एमसीक्यूज आपके आएंगे, ठीक है, इन पर्टिकुलर सेट में। अच्छा, और भी आ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, अच्छा इसका जो हम टेस्ट पे जो प्रीवियस जो है ना हमारे पास टेस्ट है एसटीएचपी के, तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट नो के टेस्ट किस तरह कैसी आती है, और किस चैप्टर से कौन से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, और ज्यादा कौन से, और हमें किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल, ये तो आपको पहले से आते हैं, जो फैक्टराइजेशन करना, ठीक है, ये हमें पता होने, मल्टीप्लिकेशन हमें आने चाहिए, बाकी हमें इवन ऑड कंपोज नंबर्स के बारे में पता होने चाहिए, और उसके फैक्टर में फाइंड करना आने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा फैक्टराइजेशन हमको मैंने पहले मेंशन कर दिया था, ये आनी चाहिए, एचसीएफ एलसीएम, ये जो पहले से हम पढ़ के आए, लेकिन इसके अंदर हमें ये देखना होता है, हम जो पढ़ के आए वो हम लोग जस्ट ऐसे पढ़ के आए हैं, मतलब हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, उसके एमसीक्यूज किस तरह कैसे आ सकते हैं वो हमने नहीं किया, ठीक। सबसे बड़ी चीज वो होती है, हमने बहुत सारी चीजें पता होती है, लेकिन वो किस तरह आ सकती है वो हमें नहीं पता, इसी वजह से हम लोग उसको सही से सॉल्व नहीं कर पाते, ये सबसे बड़े इशू होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, मैं थ्योरी ज्यादा बहुत कम पढ़ाता हूँ, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस करा, एमसीक्यूज को सॉल्व कराता हूँ, क्वेश्चंस को, ताकि स्टूडेंट को माइंड बिल्डअप हो कि ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दे नो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसको पता होना चाहिए, वो हम लोग पहले थ्योरी करा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम, ये भी, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, ये जो नंबर होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। बाकी रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा ऑपरेशन, रेशनल नंबर्स ऑपरेशन इसके अंदर होते हैं बहुत सारे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा रेसिप्रोकल भी पढ़ेंगे। और बाकी उसके अलावा क्या है, रेशनल असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत ईजी है, ये तो हर कोई स्टूडेंट जानता है, असेंडिंग, ठीक है, ये भी चीजें हम लोग करेंगे, एक कम्प्लीटली अलग से टॉपिक होगा, रेशनल इरेशनल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सपोनेंट, ये जो पावर है, ठीक है, इसके अंदर आइडेंटिटी ऑफ कोफिशिएंट, बेस एंड पावर रूल्स, डिस्क्राइब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे इस तरह से। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं कैसे कैसे एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम के अंदर ज्यादातर देखिए, आपको आप जो भी क्वेश्चन देखें, सब ऐसा नहीं है कि जस्ट क्वेश्चन आ गया, उसको अपना जो है ना, एज ए वर्ड फॉर्म, वर्ड जो प्रॉब्लम होता है उसके अंदर फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सिर्फ ये दो दो क्वेश्चन है, बाकी देखिए सब वर्ड, इसको वर्ड फॉर्म में क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको हमेशा वर्ड प्रॉब्लम के ज्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा नहीं है, जो टॉपिक्स आते हैं उसको उस पर ध्यान देना, आपको और भी करने चाहिए प्रैक्टिस, ताकि आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट माइंडसेट बन जाए वर्ड प्रॉब्लम पे। ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम आता है इस पे, ठीक है, ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। तो यू कैन अज्यूम, ठीक है, यहाँ पे देखो वो ये भी क्वेश्चन आ गया हमारे पास, रिमाइंडर क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, डिवीजन वाला। और यहाँ पे भी एलसीएम का एमसीक्यू है, वो भी एवरेज रेशियो में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको भी हम लोग देखेंगे, एवरेज इन रेशियो को भी, प्रोपोर्शन को भी। तो उसके बाद ये आ गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके अंदर देखें कितने क्वेश्चन, रेशियो क्या आ गया, रिलेशन के बीच में क्या है, प्रोपोर्शन के बीच में, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है, सही है। इसकी हम लोग ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम ही देखेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू ही आते हैं ज्यादा। फिर परसेंटेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू, तकरीबन 3-4, मिनिमम आप कह लो 5 एमसीक्यू उसके लाजमी आएंगे परसेंटेज के, ठीक है। हम इसको सही से डिफाइन करेंगे, इसको सिंपल से क्वेश्चन को भी करेंगे और उसके वर्ड प्रॉब्लम को भी करेंगे सही से।
अच्छा, उसके अलावा अलजबरा भी है इसके अंदर बहुत सारी। अच्छा, उसके बाद अलजबरा में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हम लोग जितना इसमें कम टॉपिक करें वो इजी रहेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या है, ठीक है, वो हमें देखना होता है। डिग्री क्या होता है, इसके अंदर एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, बायोनोमियल, ठीक है, लीनियर। और हमें इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस भी होते हैं, इसके रिलेशंस भी देखने होते हैं। अच्छा, इसके वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत सारे जो, वो भी हमें इसके अंदर सॉल्व करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम अलजेब्रा की बहुत सारी कॉम्प्लेक्स होता है उसकी, उसे हमें खुद बनानी होती है इक्वेशंस उनको। सही है। उसके अलावा जियोमेट्री के अंदर हम आते हैं। अच्छा, पहले हम लोग इसके क्वेश्चन देख लें किस तरह के आते हैं। अच्छा, ये देखें अलजेब्रा का क्वेश्चन देखें। वैसे यहाँ पे तो इजी लग रहा है, लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे आपको खुद से सॉल्व करके फिर आंसर निकालना, तो टाइम टेकन होता है। वैसे वो होते इजी है, लेकिन थोड़े से टाइम टेकन होता है, उसको आपको टाइम देना होता है। ठीक है, बहुत दोनों इजी क्वेश्चन है, बट आपको थोड़े से ऐसा है कि आप लोग जब टेस्ट सॉल्व करें, जब हम लोग आएंगे इसके जो प्रीवियस जो पास पेपर जब सॉल्व करेंगे, तब हमको कुछ टेक्निक्स भी बताएंगे, टिप्स, तो उसको आप फॉलो करके आप इसको सही से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं जियोमेट्री पे आते हैं हम लोग। जियोमेट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके सैम्पल्स जो होती हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए और इसके अंदर सिंपल सिंपल डेफिनेशन होती है। लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, और उसका जो पिथागोरस फार्मूला वो भी आपको पता नहीं, उसके एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, उसके साइंस आपको पता होने चाहिए। लाइक ट्रिग्नोमेट्री में की साइंस होते हैं, वो भी इसके अंदर आप कंसिडर कर लें। अगर ट्रिग्नोमेट्री अंदर अलग टॉपिक होता है सही है, वरना इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे हम। ठीक है, उसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आउट ऑफ चीजें नहीं है, बस वो एंगल 30 का एंगल 60 वही चीजें आती है, बाकी उसके अंदर और नहीं आती। तो ये ज्यादातर जो ट्रायंगल होता है उसको हम पकड़ेंगे, और उसके जो शेप्स होती हैं, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ठीक है, वो चीजें उनको हम डिफाइन करेंगे। इसके जो फार्मूलेज क्या हैं वो। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो एंगल्स मैंने एज ए मेंशन किया, आइसोलेशन, ठीक है, इक्विलेटरल। अच्छा, उसके अलावा इनके जो है ना सर्कल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कल के मतलब एक अलग से टॉपिक हम रखेंगे, उस पे हम सारी डिटेल्स सर्कल्स के रिगार्डिंग, इसके फार्मूलेज, ठीक है, और जब उसके अंदर एंगल कोई लाइन हम पास करते हैं तो क्या चीजें बनती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें सर्कल को हम देखेंगे सही से। अच्छा, पिथागोरस फार्मूला एज आई मेंशन टू यू, ठीक है। बाकी आता है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, जो कि बहुत ही काफी कंफ्यूजन लगता है, लेकिन सबसे इजीएस्ट पार्ट ये है इंफॉर्मेशन, जिसमें बहुत सिंपल सी क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर मीन, मीडियन, मोड इसके अंदर आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल से जो क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर डेटा के जो क्वेश्चन होते हैं, ग्रुप डेटा आपने पढ़ा होगा इन फर्स्ट ईयर चैप्टर है 4th नंबर, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल से, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अंदर मीन मीडियन आता है। डेटा का कभी कभी ग्रुप डेटा का आ जाता है, लेकिन ज्यादातर उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो पाए चार्ट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बार चार्ट होता है, पाए चार्ट, इसको अंदर देखते हैं कि इसके एंगल क्या होती है। ठीक है, और बस इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन आता ही हमेशा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, इसके डिफरेंस क्या है, इसको डेफिनेशन क्या है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये था इसका जो है ना टेस्ट पैटर्न था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये जो है सब टॉपिक्स पता होने चाहिए। टॉपिक्स तो इम्पोर्टेंट 5 हैं, इसके अंदर कौन से सब टॉपिक्स हैं वो पता होने चाहिए स्टूडेंट्स को। सही है। सो दिस इज, बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई आपको पूछना हो तो यू कैन। सही है। अच्छा, अब लोग अब आते हैं हम लोग इसके जो टेस्ट पैटर्न पे आते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज स्लोप। अच्छा, फ्लो इसके अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है, अन्य ज्योमेट्री के अंदर इसके अंदर स्लोप है, डिस्टेंस वगैरह, इसको भी हम देखेंगे। सही है। अच्छा, इस तरह ट्रायंगल का भी आ सकता है। हम इन बस ये ट्रायंगल के बारे में तो कॉम्प्लेक्स के, जब आपको आइसोलेस ट्रायंगल क्या होती है, उसका फार्मूला क्या है, बस वो समझना है। बाकी इन चीजों का हम आगे इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट जाएंगे नहीं, बस आते भी वही जो आते हैं उसको ही हम लोग छेड़ेंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, इसके अंदर जो है इन्फॉर्मेटिव सीक्वेंस सीरीज जो आपने का, वो भी इसके अंदर ही आता है, तो सीक्वेंस सीरीज को भी हम देखेंगे। बाकी ग्रुप डेटा जो एज ए मेंशन, तो वो भी इसका क्वेश्चन आएगा। सही है। अच्छा, एट द एंड हम आते हैं, अभी आते हैं पार्ट 3 पे, आईक्यू पे आते हैं। अच्छा, इसके अंदर आईक्यू आई थिंक मेंशन नहीं होगी। अच्छा, तो आईक्यू के एमसीक्यू देख लो आप। अच्छा, इस टेस्ट पैटर्न में नहीं होगा, इसमें होगा। अच्छा, इसमें टेस्ट पैटर्न में आपको क्या करना है अपना, इसमें आईक्यू में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर लोगे। वैसे अगर मैं नहीं पढ़ाऊँ फिर भी आप आईक्यू कर लोगे। हम लोग आपको बुक्स भी मेंशन करेंगे। कारवान्स का बुक है, ठीक है,
डोगर का बुक है, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और बहुत सारे ऐसे एप्टीट्यूड के बुक्स हैं जो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लॉजिकल आईक्यू क्वेश्चंस हैं, उसको आप खुद सॉल्व करके उसका मतलब सॉल्यूशन भी गिवन होता है। तो आप बहुत सारी चीजें वहां से समझ सकते हो, ठीक है। ये वैसे पढ़ाने की कोई चीज नहीं है, लेकिन समझने जैसी चीज है। हम आपको कुछ चीजें आपको समझाएंगे कि ये चीज कैसे कैसे होती है, जो टेस्ट पैटर्न में जो है ना, मतलब पास्ट पेपर में जो चीजें आई हैं आईक्यू की प्रीवियस, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप काउंटिंग फिगर से फिगर्स होगी, ठीक है, उसके अंदर आपको काउंट करके बताना है कि अब ये नेक्स्ट नंबर की जो फिगर होगी उसके अंदर क्या क्या होगा। सही है, बेस्ट ऑर्डर, ऑर्डर एक चीज होगी, उसको आपको ऑर्डर में रखना है, ठीक है। डायरेक्शन, सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉग, ये भी इसके अंदर है। सीक्वेंस सीरीज एज मैं जस्ट मेंशन, वो भी इसके अंदर, मतलब कि 4-5 नंबर है, अब ये 6 नंबर कौन सा होगा, ठीक है, तो ये भी इसके अंदर है। एज प्रॉब्लम जो जो से वर्ड प्रॉब्लम में आती है, एज प्रॉब्लम, अगर मदर की फादर की एज इतनी है तो बेटी की एज वाट एवर। तो एस टाइप के एमसीक्यूज इसके अंदर आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक के पैटर्न भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ऑड वन आउट, ठीक है, इसके अंदर हमें ऑड फाइंड करना है, कौन सा नंबर है। जनरल नॉलेज भी इसके अंदर। अच्छा, आप जब एमसी आईक्यू के क्वेश्चन देखो, इसमें एक दो जनरल नॉलेज के भी एमसीक्यूज आएंगे। जनरल नॉलेज बहुत इजी है, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आएगी। हमारे पाकिस्तान की ये आती है, पाकिस्तान स्टडी समझ लो, वही आती है, ठीक है। तो वो आ सकती है बाकी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन बहुत कम, वैसे पहले आती थी, अभी 2-3 साल देखे ना, प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज आते ही नहीं। इसलिए बहुत सारे एकेडमी पढ़ाती भी नहीं प्रोबेबिलिटी अभी। फिर भी अगर हमारे पास टाइम बचे तो हम प्रोबेबिलिटी की थोड़ा सा टच कर लेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को। बाकी इसके अंदर मिसिंग करेक्टर, बाकी रिलेशनशिप वाले भी आ सकते हैं, मतलब एक लड़का है, उसकी दादी मासी, ऐसे ऐसा लेके एक रिलेशनशिप क्या होता है, वो आकर कर क्या होती है या होता है। तो एक रिलेशन टाइप के ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकता है। सही है, तो इस टाइप के आपके आईक्यू के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। सही है। और बाकी हम लोग अगर इंग्लिश और मैथ को सॉल्व कर लेंगे, अब फिर हमारे पास दिन बचे तो इसको भी हम सही से डिफाइन थोड़े से कर लेंगे क्वेश्चंस को, अगर नहीं बचे तो वैसे बुक्स में आपको जो है ग्रुप्स के अंदर ड्राइव शेयर कर दूंगा। उसके अंदर ये सारे बुक्स अवेलेबल होंगे, तो आप अपने फ्री टाइम में उसको पढ़ सकते हो। सही है।